जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तर लेवल कर्मचारी चयन आयोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग बनाएंगे। और ये जो है यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आप सभी को बहुत ही इससे प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही अच्छा सेट होने वाला है। और इस सेट को आप लोग बनाते चलिए हमारे साथ। और जिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वे सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो हमारी न्यूनतम आयु रखी गई है वह रखी गई है मात्र 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र अगर आपका है तो आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो चुके हैं। और ये लोकसभा के सदस्य बनने का भी न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के किया जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये जो थे आपका स्कंदगुप्त थे। आप लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक आपका एलुवियल मिट्टी जो है पाई जाती है। नाबार्ड का क्या नाम है। नाबार्ड का क्या नाम है दोस्तों। तो नाबार्ड जो है एक कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि आपका संघ सूची में कौन शामिल नहीं है। तो संघ सूची में जो है दोस्तों आपका मछली उद्योग जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। तो किस स्थापन के लिए किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है आपका सामाजिक और आकर्षक लोकतंत्र के लिए। आगे है नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो ये है गुरु अंगद देव ने लिखी थी। गुरु अंगद देव ने लिखी थी। और ये श्री अंगद देव जो थे ये आपका सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। कौन थे। दूसरे गुरु थे। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या हो गई है आपका टोटल 25 हो गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है। क्या अप्रत्यक्ष उपकरण है। तो आपका है ये वैधानिक तरलता अनुपात। स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग्य रेखाएं का नाम क्या है। तो समवर्षा योग्य रेखाओं का नाम है आपका समवर्षा रेखा है। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये विक्टोरिया जो प्रपात है आपका जो विक्टोरिया प्रपात है ये जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है। जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है। सूर्य के तारों और जिस परिवार से संबंधित है। सूर्य के तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है किसे। सुपरनोवा से। किसे जाना जाता है। सुपरनोवा से। कोप अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। कोप अमेरिका जो कप होता है यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों
निम्न में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो ये कौन थे? तो ये थे बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। आधुनिक भारत में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो आधुनिक भारत में विधि का एकमात्र साधन है विधान मंडल। क्या है? विधान मंडल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से जुड़ी हुई सीमा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ये मैंग्रोव जो है आपको किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो है आपका लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को कहा जाता है। लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्यारे साथियों, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकियांग। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये भारत का जो राष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है नहीं करते। वेदों की संख्या आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 होती है। शिक्षक दिवस आपको पता ही है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये शिक्षक दिवस जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 25 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये जो है आपको पता ही है कि 14 दिन में लौटा देना चाहिए। 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो ये कौन थे मेरे प्यारे साथियों जिनको अपने दोस्त द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश ने पकड़ कर उन्हें मार डाला? तो ये थे आपका तात्या तोपे। जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो है आपका ये बास्केटबॉल से संबंधित है। TRAI ट्राई का विस्तार रूप क्या है? TRAI ट्राई का विस्तारित रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 100 रुपए के नोट पर जो होता है RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है आपका जामनगर में है। और ये जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये टाइगर वुड्स जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सब कोई को पता है मेरे प्यारे साथियों, अमरकंटक होता है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है? तो किस में संशोधन में? तो 42वां संशोधन में। किसी समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा राष्ट्रीय आय। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसे हम लोग लिथोफाइट में रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है कौन सी है?
तो ये जल गर्म जल धारा जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन मिलाती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो है कील नहर मिलाती है। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है? तो मछलियाँ जो है जल के तली में रहती है। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के संबंधित थे। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है किसमें? हरित क्रांति से क्या बढ़ावा मिला है? गेहूं के उत्पाद में अधिकतम वृद्धि हुई है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? किस शासक ने लिच्छवी दोहित कहा था, स्वयं को कहा था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त ने कहा था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसको? तो ये बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम को। किसने अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये फर्सी ब्राउन ने कहा था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो किसका संबंध था, किसके कारण प्रसिद्ध है चंपारण? तो ये जो है महात्मा गांधी से जो संबंधित आंदोलन था उसी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ चलाया गया मुकदमा इन पर? तो मोतिहारी में ही चलाया गया। गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? तो गांधी ने चंपारण आंदोलन जो है नील की खेती करने वालों के समस्या के समाधान के लिए किए थे। अब आता है साइंस सेक्शन में। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का सेट है यूनिक पब्लिकेशन का, जो हम आपके लिए सेट रोज लेकर के आते हैं। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आग बुझाने में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा फल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा फल नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी चिलगोजा जो है फल नहीं है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार जो है टीन और लेड का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दूध खट्टा होने का क्या कारण हो सकता है? दूध खट्टा होने का कारण है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा जो है आपका O2 ग्रंथि थायराइड बढ़ने के कारण। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में बैरियम के कारण होता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? तो किस रंग की किरण से होगा? तो बैंगनी रंग की किरण से होगा। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है मेरे प्यारे साथियों? तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो ये जो है आपका अभिकेंद्रीय बल जो है लगता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है काला दिखाई देता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी को कहा जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंद तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा? तो ये एड्रीनेलिन के द्वारा।
न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? तो ये पक्षियों का। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी जो है आपका क्या है? तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका कौन है? तो ये जो है आपकी यकृत है। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये जो है आपका 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है तो कौन नहीं है? तो ये जो है एमिनो अम्ल नहीं है। तो आज का हमारा ये सेशन जो है समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो में डालूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूँ, वह सबसे पहले आपको पहुँचे और आपको कहीं खोजना ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।